स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 31 जुलाई को संपन्न हुई थी। उसमें जो लेखपाल की जो आंसर की थी आयोग द्वारा यूपी द्वारा 2 दिन बाद ही जारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ विवादित प्रश्न थे जो गलत थे। ठीक है, आप देखो लेखपाल में अब तक 4-6 नहीं लगभग 13-14 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है और आज आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन है। अगर आपने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है तो आप जाके आपत्ति दर्ज करा दें। ठीक है साथियों, मैं आपको ये बताऊंगा 13 कौन से प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति दर्ज कराई गई है और क्या लेखपाल परीक्षा में सभी को 13 कॉमन अंक मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर 13 पे आपत्ति और 15 पे आपत्ति करा दोगे तो 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ इसमें जेन्युइन क्वेश्चन हैं 4 से 5, उन पे नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो दिखाता हूँ लिस्ट एक बार कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। ठीक है साथियों, देखो एक प्रश्न ये हिंदी का है। हिंदी में 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। देखो, हरि मोहन को रुपए देता है, तो ये को के नीचे क्या था, अंडरलाइन था, उसमें कारक पूछ रहा था। तो इसमें आयोग ने जो कारक माना है वो माना था उसमें संप्रदान कारक, लेकिन लोगों ने आपत्ति लगाई है कर्म कारक पर। अब देखो इसमें कोई भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए दोनों को आंसर माना जाना चाहिए आयोग के द्वारा। अब हरि मोहन को रुपए देता है, अगर कोई वस्तु दान दी जाती है तो उसमें कारक होता है तुम्हारा संप्रदान, तथा अगर कोई वस्तु उधार दी जाती है तो उसमें कारक होता है कर्म। तो इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसमें दोनों पे मेरे हिसाब से नंबर मिलना चाहिए, आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है ये, इस पे आपत्ति की है बहुत सारे लोगों ने। अरुण शब्द का अनेकार्थी, देखो सूर्य गुलाब पे भी आपत्ति की है, सिंदूर आँख पे भी आपत्ति की है, लेकिन आयोग का जो आंसर माना गया है वो ये है। ठीक है, कौन सा, प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर। तो ये आपत्ति के लायक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने करी है तो ठीक है। अगर किसी ने नहीं करी हो अभी आपत्ति अभी तक तो कर दें। ठीक है, तो इसका ये आंसर है, लेकिन सब पे उन्होंने बच्चों ने डिट डाली है। तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। अब तीसरे क्वेश्चन पे बहुत विवाद है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये अशुद्ध है। ठीक है, अब देखो यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये भी अशुद्ध है। और तीसरा, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, ये भी अशुद्ध है। लेकिन ये प्रश्न जो ये वाला वो है, ये वाला देख रहे हो, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये अभी तुम्हारा यूपी लेक्चरर की एक परीक्षा थी, उसमें ही पूछा गया था 22 मार्च 2022 को। तो उसमें ही सही माना गया है और उस पर आपको नंबर मिलने के चांस हैं। ठीक है, अगर आपने आपत्ति नहीं की है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पेपर था 22 मार्च 2022 का, और मैंने एक वीडियो बना दिया था साक्ष्य का, आप देख लेना उसको। देखो अगला प्रश्न ये है, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है। जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो माना गया है स्वामी, जो कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत है। लेकिन बच्चों ने रेट किस पे लगाई है, यमराज पे। आपको जाके इस पे आपत्ति लगा देनी है, अगर नहीं लगाई है अभी तक तो। ठीक है, तो इस पे ही आपको कॉमन नंबर मिलेगा, जरूर मिलेगा। या तो दोनों को मानेगा आयोग या फिर यमराज को मानेगा ही मानेगा, ये सही है यमराज। अगला देखो, अगला है प्रश्न ये वाला, एक मैथ का प्रश्न था, इसमें भी आपत्ति लगाई गई है। मैथ में बता देता हूँ आपको मैं, क्या है ये, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होता है, वर्ग, आयत, बार चार्ट या बंद आकृति। तो आयोग ने आंसर माना ये वाला, कौन सा, बंद आकृति। लेकिन इसमें बार चार्ट और आयत, ये तुम्हारा 9th क्लास की स्टैटिक्स में पेज नंबर 302 पे ये लिख रहा है स्पष्ट रूप से, बंद आकृति भी माना गया है और आयत चित्र भी माना गया है, तो दोनों सही हैं इसके। इस पे भी आपको नंबर मिल सकता है, मिलने की संभावना है। ठीक है साथियों, लेकिन आप देखते हैं क्या होता है आगे। देखो आगे क्वेश्चन ये वाला, इस पे भी बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति लगा रखी है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। अब देखो आयोग ने आंसर माना, मेरे हिसाब से आयोग का आंसर सही है। कौन सा वाला आयोग का आंसर है, आयोग का आंसर है ये वाला। देखो ये वाला आयोग ने आंसर माना है साबरमती, और ये सही भी है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं डांडी, डांडी तो हो ही नहीं सकता, डांडी में जाके समाप्त हुई थी। आप अगर आपत्ति लगाना चाहो तो लगा दो, इस पर भी आपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन होना कुछ नहीं, घटना चक्र में दे रखा है। घटना चक्र UPSSC नहीं मानता घटना चक्र को। ठीक है साथियों, तो ये साबरमती ठीक है इसमें, लेकिन डांडी नहीं होगा। चाहो तो लगा दो, इस पर भी आपत्ति हो गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है ये, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला। अब देखो आयोग ने जो आंसर दिया है इसका बता देता हूँ, ये दिया है NH2।
और इसका सही भी है, लेकिन इसका अब नया नाम बन गया है, लेटेस्ट नाम NH19 तो उसके हिसाब से बच्चे कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ज़्यादातर 99% बच्चों ने NH2 ही मारा है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं आपत्ति करने वाले, लेकिन इस पर नंबर मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है साथियों, तो इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हो। ये प्रश्न हो गया। अगला देखो प्रश्न ये वाला, इस वाले प्रश्न पे ये देखो क्या है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आयोग का आंसर है 8 और इसका आंसर है 9। मतलब पहले एक आबकारी पुलिस ने एक पेपर कराया था 2016 में, उसमें आंसर 8 माना था, अब आंसर 9 माना है। अब देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इसमें आयोग का अगर दिक्कत होगी तो ये राज्यों की बात कर रहा है, लेकिन आयोग B और C वालों दोनों को नंबर दे सकता है। इसमें एक तो आंसर नहीं मानेगा, 8 या 9 में से एक नहीं मानेगा, लेकिन दोनों मान सकता है, दोनों पे उत्तर आंसर मिल सकता है। आप नहीं आपत्ति करिए तो कर दो आप इस पर। अगला देखो एक क्वेश्चन ये वाला, देखो निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? अब देखो इसमें जो योजना दे रखी है उज्ज्वला योजना ये तुम्हारी इसके लिए कौन सी है? सिलेंडर के लिए, जो गैस फ्री गैस कनेक्शन के लिए। लेकिन वो उज्ज्वला तुम्हारी, अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी गई है। जो उज्ज्वला की स्पेलिंग होती है वो ये होती नहीं है, पहले तो जो ये कर दे रखी है उज्ज्वला स्कीम ये होती नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए था? UJJAWALA, तो इसमें ये ऑप्शन ही गलत है, पूरा का पूरा ही क्वेश्चन गलत है इसमें सबको। अब एक बार इसमें कॉमन अंक मिलेगा, ये वाले क्वेश्चन में सबको मिलेगा, जिसने किया हो नहीं किया हो, या क्वेश्चन आयोग इसको काटेगा। ठीक है, एक तो ये। आगे देखो एक ये कन्या विद्याधन वाले, इस पे भी आपत्ति पड़ी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास, इसमें हाई स्कूल नहीं होता, क्या होता है? इंटर पास होता है, इसलिए आपत्ति पड़ी हुई है। लेकिन मिलते तो 30,000 रुपये ही है, ये तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, क्या पास है? इंटर पास होना चाहिए, हाई स्कूल नहीं। तो इसमें आपत्ति पड़ी हुई है। आप चाहो तो इस पर भी आपत्ति लगा सकते हो अगर आपका गलत है तो। अगला देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संचालित करता है? तो इसमें माना है तुम्हारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो इसमें लोगों ने आपत्ति लगाई कि ये मंत्रालय ही नहीं है, ये शहरी और दोनों के लिए अलग अलग है, तो इसमें आपत्ति लगी हुई है। चाहो तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन ये था, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितना अनुदान पात्र हैं? तो आयोग ने आंसर माना है इसका 45, कितना? 45 आंसर माना है आयोग ने, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए 30। तो इस पर भी जाके आप आपत्ति लगा सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन ये गलत है तो। आगे देखो अगला है ये वाला, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के प्रवास को रोकने के लिए प्रस्तावित है, रखी गई है? मतलब अब देखो इसमें बच्चों ने जो आंसर कह रहे थे कि इस वाली योजना पे SGRY इसमें लगा, कह रहे हैं कि ये सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने माना है पूरा, और ये पूरा ही सही है। इसका ही बता दूं मैं आपको क्यों, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने जब राष्ट्रपति थे वो, उन्होंने 2000 उसमें ये योजना लाई थी पूरा, क्योंकि जो लोग गांव से शहरों में पलायन करते हैं उसको रोकने के लिए, सारी सुविधाएं शहरों वाली प्रदान करने के लिए, तो पूरा सही है इसका। SGRY अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें पूरा सही है। अगला देखो यही क्वेश्चन थे, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 13। तो 13 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है, जिसमें से मैंने बता दिया लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आपको नंबर श्योर शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, तो 5 प्रश्न बदलने की संभावना पूरी है, या तो 2 ऑप्शन मानेगा, या एक क्वेश्चन तो उज्ज्वला वाला मैंने बता दिया कि उसमें क्या होगा, प्रश्न ही कर देगा उसको। ठीक है, तो ये 13 प्रश्न है, 13 प्रश्नों पे आपने आपत्ति लगाई है। बहुत सारे लोगों ने 15-15 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाई, मैं 13 बता रहा हूँ आपको। 13 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, जिसमें से आपको 5 अंक तो अवश्य मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।